स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस जो आपका है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्या क्या उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना नंबर का पेपर होता है। तो जो एग्ज़ाम है आपका वो 3 घंटे का होगा और इसमें आपका 4 खंड हैं जो आपका 3 घंटे में ही आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप उसको आपको सॉल्व करना है। और ये आपका 300 मतलब 55 नंबर की आपकी कितनी यूनिट रहेंगी, 4 यूनिट रहेंगी टोटल आपका ये रहेगा, ठीक है। और 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम खंड। उसमें आपको क्या पढ़ना है, पोषण एवं स्वास्थ्य, यानी पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन होता है उस और आपका हेल्थ है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हमारे पास में लगभग आंगनवाड़ी पे हर कोई गया होगा अपने घर, खुद नहीं, जब हम छोटे थे तो हम नहीं, हमको लेके गया होगा कोई ना कोई हमारे घर से, और अब हम अपने घर के किसी बच्चे को लेके गए होंगे या फिर हमने देखा होगा हमारे पास में कई सारे बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो उनके पोषण और स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मेनली ये जॉब क्या है, महिला एवं बाल विकास, इसमें मेनली क्या देखा जाएगा, जो आंगनवाड़ियाँ होती हैं बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जो सरकार के इनिशिएटिव चलते हैं उनको जो देखता है वो आपका मिड डे मील भी महिला बाल विकास के अंतर्गत ही इसकी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो हमें पोस्ट मिलेगी वो महिला सुपरवाइज़र की मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि इस पोस्ट के लिए लगभग सारी महिलाएं रहेंगी, कोई पुरुष इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो मध्य प्रदेश में जैसा बोला है अक्टूबर में नोटिफिकेशन एग्ज़ाम होगा इसका महिला सुपरवाइज़र का, तो अभी तक तो कुछ नहीं है, पर हमें स्टार्ट पहले से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जब भी हम इस पोस्ट को ले पाएंगे, ठीक है। तो 400 के समथिंग इसकी पोस्ट आने वाली है महिला बाल विकास की, 464 ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या आएगा, और इसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसमें बताया गया है पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो पर संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो दोनों चीज़ें क्या पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म जीव और खनिज तत्व जैसे आयोडीन, आपको विटामिन ए और आयरन है, जिंक है, विटामिन कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो विटामिन में उसके अंदर कितना है, कौन सी विटामिन किस में रहती है, सभी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। सेकंड चैप्टर क्या बोलता है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और पोषण का महत्व, यानी जीवन की जितनी भी अवस्थाएं और पोषण का क्या महत्व है वो है आपका, जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इन सबकी जो न्यूट्रिशन व्यवस्था है उसको पढ़ना है। गर्भवती की देखभाल के लिए जो भी सरकार के इनिशिएटिव चल रहा है, जैसे गर्भावस्था का वजन की निगरानी करना कि कम तो नहीं है, वो आपका एनीमिक महिला तो नहीं है, और मातृ शिशु सुरक्षा करना है, गर्भावस्था के खतरों से भी उन्हें निजात दिलान बचाव, वो भी आपको पढ़ना है। गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच भी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। टीकाकरण में जैसे सरकार के कई सारे इनिशिएटिव रहते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण ना होने के दुष्परिणाम क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आप जाओगे तो आपको जागरूक तो इसी के लिए करना है कि टीका लगवाना जरूरी है। फिफ्थ जो चैप्टर है उसमें है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे NRHM एवं ICDS, इसमें अंतर्गत संचालित योजनाएं, तो इन्हें बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। और कुपोषण है, कुपोषण किस प्रकार का, जन्म से पूर्व कुपोषण, यानी जब वो उसका जन्म नहीं हुआ है गर्भ में, उस तरह के उस समय का आपको पढ़ना है। कारण एवं संरक्षण पढ़ना है, उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय हैं, इसको पढ़ना है। फिर आपका 7 चैप्टर है सामान्य बीमारियों की जानकारी, जैसे आपको दस्त पढ़ना है, उल्टी पढ़नी है, आँखों एवं नाल का जो संक्रमण है वो पढ़ना है, खसरा पढ़ना है, घोटू पढ़ना है, टिटनेस पढ़ना है, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका सेकंड जो चैप्टर आएगा उसमें आपका जो द्वितीय खंड बोलते हैं उसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आपको विभिन्न जो विभागों की जो योजनाएं हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास, आप जैसे मध्य प्रदेश साइट पे जाओगे तो उसमें आपको महिला बाल विकास की योजनाएं आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उनको आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और या फिर कोई आप बुक लिख सकते हो उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग एवं योजनाएं ये भी पढ़नी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की भी आपकी साइट है ऑफिशियल, वहाँ पर जाके आपको सारी योजनाएं के नोट्स बना लेने हैं। और सामाजिक एवं न्याय विभाग है, आदिवासी विभाग है, इन सबके आपको साइट पर, ऑफिशियल साइट पर जाके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नियम, अधिनियम एवं अधिकार क्या हैं, जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम है, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है। तो इसमें ये नहीं है कि सारी आप धाराएं रट्टे जा रहे हो, आपको पुराने पेपर देखने हैं। एक हमारा जो ऐप पे डला है उसको मैं पिन कर दूँगी, आप उसको भी देख ले पहले वीडियो जाके, और उसके बाद तुम और
लगा सकते हो और वीडियो हमारी आएंगी तो आप उसको भी देख सकते हो। शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, जैसे आपको पाचन तंत्र पढ़ना है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा। प्रजनन तंत्र पढ़ना है, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार भी आपको इसमें पढ़ना है। कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, जैसे MS ऑफिस के बारे में आपको पता हो, सामान्य ज्ञान जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल का संचालन का ज्ञान भी आपको इसका भी अच्छे से अध्ययन करना है। फिर आपको 8th क्लास तक की मैथ आपकी आएगी, जैसे सामान्य अंकगणित आएगा, दशमलव आएगा, प्रतिशत आएगा, अनुपात है, ब्याज है और आंकड़ों की जो व्याख्या है, ग्राफ पढ़ना है और बनाना है, इस प्रकार का। फिर आपका जो सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति आएगी, सामान्य तर्क संकृति में जो आपका GK है वो थोड़ा बहुत आएगा। ठीक, फिर थर्ड जो चैप्टर है उसमें आपका प्रबंधकीय गुण यानी संचार में परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के लिखना होगा। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां हैं, पंचवर्षीय योजना है, विकास है, समकालीन है, सामाजिक चुनौतियां और सरोकार आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। नेतृत्व विकास किस प्रकार से है, नेतृत्व विकास है, नेतृत्व क्षमता है, जो हमने प्रबंधन पढ़ा था ना आपका, जैसे पटवारी वगैरह का एग्जाम दिया तो उसमें ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो आप पुराने आपके पास रखे हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। संप्रेषण की परिभाषा पढ़नी है, प्रकृति किस प्रकार के माध्यम क्या होगा, अवरोध क्या आएंगे, 4-5 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर चतुर्थ खंड में आपको क्या पढ़ना है कि शिशु का प्रारंभिक देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है, तो जैसे बाल विकास का परिचय आपको देना है, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। बुनियादी अवधारणाएं आपको पढ़नी है, उसकी जो भी आपके किसी राइटर ने दी हैं जो अवधारणाएं हैं, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए महिला बाल विकास मतलब बाल विकास के समृद्धि के लिए, और वृद्धि एवं विकास का लक्ष्य परिलक्षित करने वाले सिद्धांत पढ़ने हैं। विकास के महत्वपूर्ण चरण पढ़ने हैं, आनुवांशिकता पढ़नी है आपको, और पर्यावरण और का जो बाल विकास है का प्रभाव है, पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो तो उससे किस प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। प्री नेटल विकास किस प्रकार से होता है वो भी आपको पढ़ना है। प्रथम 3 वर्ष में विकास किस प्रकार से होता है, यानी जब बच्चे के जो अपने आंगनबाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा 3 से 6 वर्ष के लिए उनके लिए अलग व्यवस्था चलती है। और फिर दूसरा चैप्टर क्या बोलता है, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय भी आपको देखना है। शाला पूर्व शिक्षा जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में चलती है, जिसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, और अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप और सीखने की श्रेणियाँ और स्तर हैं, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया है और मानसिक क्षमता है, आपको ये भी पढ़ना है। और शारीरिक एवं जो गंत्यात्मक विकास है वो भी आपको इसमें अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ भी पढ़नी है, जैसे संज्ञात्मक तो विकास है, भाषा विकास है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास है, ये सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोधकर विकास है, इसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और अभी यही सिलेबस है, कोई नया सिलेबस नहीं आया, इसलिए हमने जो तैयारी करनी है वो इसी सिलेबस जो हमारा पुराना है उसी के आधार पर करनी है। आवश्यकताओं के बारे में बच्चे मतलब आवश्यकताओं वाले बच्चे यानी पहचान करना है, सुविधाएँ देना है, संस्थाएँ हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, यानी आवश्यकता वाले बच्चे, कोई अनाथ बच्चा है या फिर जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, इस प्रकार के कोई बच्चे, उनकी किस प्रकार से देखभाल करनी। बाल देखभाल एवं संरक्षण, अभी इसके बारे में भी एक चैप्टर है, इसमें मतलब आपको क्या पढ़ना है, बच्चे की देखभाल कैसे करनी है वो पढ़ना है, संरक्षण और अवधारणा पढ़नी है। संस्थागत और गैर संस्थागत, यानी आपके कुछ NGOs होते हैं, कुछ सरकारी होते हैं, अनाथ, बेसहारा, निशक्त और एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं हैं, बच्चे और कानून एकीकृत बाल और सुरक्षा योजना है, इस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस प्रकार हमें ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है, और हमारे 4 चैप्टर हैं वो इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हमारे चतुर्खंड है वो, और ये सभी हमारे 55-55 मार्क्स के रहेंगे, और वेटेज उनका उनके अनुसार निर्धारित होगा। इस प्रकार हमें ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझना है, इसको नोट डाउन करके रखना है, और आगे इसी के आधार पर हमें तैयारी करनी है। और इस प्रकार से हमने आज सिलेबस डिस्कस किया। फिर हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका प्रथम खंड है, पोषण एवं स्वास्थ्य। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।